यूके में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने का शक है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवान अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार किया जा चुका है। लाल किला ब्लास्ट के बाद से जांच के घेरे में है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि आतंक का अड्डा रहा, जहां पर ये तमाम साजिशें आतंक की रची जा रही थी। अब इसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जब लगातार ईडी जांच पड़ताल कर रही है और तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई इंटरनेशनल फंडिंग तो नहीं थी, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आया है सामने, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये बेहद बड़ा खुलासा, विदेश कनेक्शन देखिए निकलकर सामने आया है। क्या है ये विदेश कनेक्शन, और जानने की कोशिश करेंगे। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जावेद, थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए, शुरुआत में ही जब ईडी ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट मामले में जब अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था, तो सेंट्रल एजेंसी एनआईए और तमाम सेंट्रल एजेंसी इसमें जुड़ी थी इस जांच को लेकर। लेकिन जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो नियम और उनके दस्तावेजों को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई, उनके फंडिंग को लेकर, तब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री हुई इस पूरे मामले में। ईडी शुरुआत से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद ईडी को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कई डॉक्यूमेंट्स और कई पेपर्स जो है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई। उसके बाद ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और 1-2 दिन की जांच के बाद ही ईडी ने जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जिस तरीके से उस वक्त जब गिरफ्तारी हुई तो कई चीजें सामने आई, यही कि जवाद अहमद सिद्दीकी जो है वो विदेश भागना चाहता था। उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो विदेश में हैं और उसकी कई ऐसी शेल कंपनियां हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की कमाई से उसको फायदा पहुंचा रही थी। लेकिन जांच को लगातार आगे बढ़ाया गया। जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पैसा है वो विदेश में भी इन्वेस्ट हो रहा है। अब जवाद अहमद सिद्दीकी का बेटा अफाम अहमद सिद्दीकी, जो कि यूके बेस्ड है, उसको वहां की नागरिकता मिल चुकी है, उसकी वहां एक कंपनी चल रही है। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज शुरुआत से ही बता रहा है कि जिस तरीके से पूरा एक मनी ट्रेल का जो एक पूरा सीक्वेंस है, उसमें ईडी की जांच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई गई। क्योंकि देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो टेंडर मिलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर, बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो कैटरिंग की अगर हम बात करें, जो वहां पर जो कैंटीन जो चलता है स्टूडेंट्स को लेकर, वो सारा टेंडर घूम फिर कर जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार को ही मिल रहा था। यानी कि कोई बाहर का कोई शख्स इसमें या कोई कंपनी शामिल नहीं थी। सारा पैसा घर के अंदर ही घूम फिर कर आ रहा था और जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन था, ट्रेल था, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला सामने आ रहा था। अब इस पूरे जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये बेहद बड़ा खुलासा ईडी जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। नजर बनाइएगा जावेद, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ अचानक लंदन गए हैं।